नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामफुल और आप सभी का चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। इस वीडियो में उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने इन प्रश्नों को आपके लिए चुनकर तैयार किए हैं ताकि आप एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सके। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी इन्हीं के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार रट लीजिए ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके। तो चलिए अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला इधर दे रखा है प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र प्रतिशत और दूसरा है ऑप्शन दे रखा है जनसंख्या। तो इधर वाला जो यहाँ पे ये दोनों राजस्थान की है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है 60% मरुस्थल क्षेत्र है और 40% जनसंख्या, और दूसरा ऑप्शन है 55% मरुस्थल क्षेत्र और 45% जनसंख्या, और तीसरा ऑप्शन है 50% मरुस्थल क्षेत्र और 50% जनसंख्या, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 40% मरुस्थल क्षेत्र और 60% जनसंख्या। तो यहाँ पे अपन को ये पता करना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो अपना ये जो पहला ऑप्शन है 60% मरुस्थल क्षेत्र और 40% जनसंख्या, ये वाला ऑप्शन सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। इसका एक पहला ऑप्शन है गोंडवाना लैंड का, दूसरा ऑप्शन है अंगारा लैंड का, तीसरा ऑप्शन है तैतीस सागर का, चौथा ऑप्शन है लूनी नदी का। तो इसका तीसरा ऑप्शन तैतीस सागर का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ या खादर मिलते हैं। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है बनास बेसिन, दूसरा ऑप्शन है माही बेसिन, तीसरा ऑप्शन है लूनी बेसिन, चौथा ऑप्शन है चंबल बेसिन। इसका चौथा ऑप्शन चंबल बेसिन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। पहला ऑप्शन है बाड़मेर में, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर में, तीसरा ऑप्शन है चूरू में और चौथा ऑप्शन है सीकर में। इसका दूसरा ऑप्शन जैसलमेर में सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाठी श्रृंखला क्या है। पहला ऑप्शन है गाय की एक प्रजाति, दूसरा ऑप्शन है खनिज पट्टी, तीसरा ऑप्शन है भूगर्भीय जल पट्टी, चौथा ऑप्शन है वन्य जीव श्रृंखला। इसका तीसरा ऑप्शन भूगर्भीय जल पट्टी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण, चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। इसका दूसरा ऑप्शन दक्षिण पूर्व सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छप्पन बेसिन किस जिले में है। वह है पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है पाली, चौथा ऑप्शन है टोंक। इसका दूसरा ऑप्शन बांसवाड़ा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है माही और चौथा ऑप्शन है लूनी। इसका तीसरा ऑप्शन माही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बरखान है। पहला ऑप्शन है विशेष आकृति के बालू के टीले। दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी महिला की एक विशेष पोशाक। तीसरा ऑप्शन है राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला प्रतीक। चौथा ऑप्शन है सामूहिक रूप से नाच गाने के साथ फसल काटना। इसका पहला ऑप्शन विशेष आकृति के बालू के टीले इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? पहला ऑप्शन है कांठल का मैदान। दूसरा ऑप्शन है भोराट पठार। तीसरा ऑप्शन है गोंडवाना लैंड। चौथा ऑप्शन है छप्पन का मैदान। इसका पहला ऑप्शन कांठल का मैदान सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन है गोरवा। दूसरा ऑप्शन है मगरा। तीसरा ऑप्शन है उपरमाल। चौथा ऑप्शन है धरियन। इसका चौथा ऑप्शन धरियन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर। दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर। तीसरा ऑप्शन है जोधपुर। चौथा ऑप्शन है बीकानेर। इसका पहला ऑप्शन जैसलमेर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मध्यवर्ती अरावली पर्वत क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदान क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। चौथा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। इसका चौथा ऑप्शन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे। पहला ऑप्शन है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ के बैंगू एवं उत्तरी कोटा के मध्य। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है शेखावाटी टोरावाटी की पहाड़ियां। इसका तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, यानी ये पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का नाम वास्तव में है। पहला ऑप्शन है मेसा पठार। दूसरा ऑप्शन है उड़िया पठार। तीसरा ऑप्शन है लावा का पठार। चौथा ऑप्शन है भोराट का पठार। इसका तीसरा ऑप्शन लावा का पठार सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1722 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 1724 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 1750 मीटर। चौथा ऑप्शन है 1780 मीटर। इसका पहला ऑप्शन 1722 मीटर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। पहला ऑप्शन है पालनपुर। दूसरा ऑप्शन है आबू पर्वत। तीसरा ऑप्शन है अरब सागर तल। चौथा ऑप्शन है
गोगुंदा। इसका तीसरा ऑप्शन अरब सागर तल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, चौथा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व। इसका पहला ऑप्शन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेड़त्री तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, पहला ऑप्शन है 500 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 550 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 600 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 692 किलोमीटर। इसका दूसरा ऑप्शन 550 किलोमीटर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है, पहला ऑप्शन है 675 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 692 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 685 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 892 किलोमीटर। इसका दूसरा ऑप्शन 692 किलोमीटर सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।